आई स्टार्ट दिस वीडियो विद अ क्वेश्चन कि क्या तुम्हारी भी एनसीईआरटी कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल रंगीन सी। क्या आपने भी अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल अलग अलग कलर के हाइलाइटर से इस तरह से रंग रखा है? भाई अगर तुमने रंग रखा है तो कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि मैंने नीट के आखिरी महीने में जाके एक नई बुक ली एनसीईआरटी की, जस्ट बिकॉज मैंने जितना रंग रखा था वो आखिरी एक महीने में पढ़ने लायक ही नहीं था। जब मैंने आखिरी एक महीने में नई बुक ली तो मैंने उसको प्रॉपर वे में हाईलाइट किया। यू कैन सी द डिफरेंस। और इसके कारण से ये हुआ कि आखिरी तक मेरा बायो का कुछ ऐसा चैप्टर्स था, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और एक आध ऐसे चैप्टर्स थे जो मेरे कवर नहीं हो पाए, जिसके कारण से नीट में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस गलत किए और मेरे बायो में अल्टीमेटली 335 ऑफ 360 बन रहे हैं। इवन आफ्टर स्कोरिंग 170 इन फिजिक्स एंड 175 इन केमिस्ट्री, आई कुड नॉट क्रॉस 700 बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ 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 वॉच टिल एंड। मुझे मालूम है ऐसे वीडियोज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता होगा हाउ टू गेट एम्स दिल्ली इन 1 ईयर जैसी बकवास वीडियो। लोग के खुद 580s में नंबर आ रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं हाउ टू गेट एम्स दिल्ली इन 1 ईयर। आपको वो वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चाहूँ तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा हाउ टू गेट एम्स दिल्ली इन 1 ईयर, हाउ टू गेट 720 इन 1 ईयर, कंप्लीट रोड मैप। बट मुझे भी मालूम है कि मैं वहाँ से व्यूज़ अच्छे छाप लूँगा, पैसे कमा लूँगा, बट उसका कोई मतलब नहीं है यार। हर दूसरा बंदा ऐसे वीडियोस बना रहा है, ऐसी बकवास वीडियो बना रहा है। मैं अपने चैनल पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं हर वीडियो में ये चीज़ें कह रहा हूँ कि हम अपने चैनल पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बायो के एनसीईआरटी को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। देखो, हाईलाइट सभी कर रहे हैं, बट 99.9% ऑफ दी नीट एस्पिरेंट गलत तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी ऐसी दिख रही है तो फॉर गॉड सेक ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखो। दिस कैन सेव योर 1 ईयर, और इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड रैंक, दिस मिस्टेक कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड रैंक। सो वॉच टिल एंड। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीट एस्पिरेंट्स को यही नहीं पता कि एनसीईआरटी हाईलाइट क्यों करनी है। भाई तुम्हें एनसीईआरटी हाईलाइट इसलिए करनी है ताकि तुम चैप्टर को जल्दी कवर कर सको। तो अगर मैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक लाइन बोलूँ तो ये बोलूँगा कि अपनी एनसीईआरटी को बस इस तरीके से हाईलाइट कर लो कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरी की पूरी 32 चैप्टर की जो बायो की एनसीईआरटी है, आप उसको 1 से 2 दिन में रिवाइज कर सको। अगर आपको लगता है कि आप अपने एनसीईआरटी का कोई भी एक चैप्टर 15 मिनट से 20 मिनट में कवर कर सकते हो, देन यू हैव हाईलाइटेड इट इन अ गुड वे। आपको पता है कैसे हाईलाइट करना है। बट इफ नॉट, देन आई विल टेल यू कि कैसे हाईलाइट करना है। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को बता दिया। यू डोंट हैव टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनसीईआरटी बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इस चीज़ का। देखो, इफ़ यू आर हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनसीईआरटी, तो जब आप सेल चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे पहले पेज में लिखा है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द लिविंग सेल। क्या ये लाइंस ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है। थियोडोर स्वान एंड मिथियस लेडन गेव दी सेल थियरी, रुडोल्फ विर्चो एडेड टू इट। क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आई भी है। बट क्या ये लाइंस आपको हाईलाइट करनी है? नो, नॉट एट ऑल। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर पोटेंशियल questions that can be asked in NEET 2025-2026, but these lines should not be highlighted at all, क्योंकि आप 1 या 2 रीडिंग के बाद ही ये बिल्कुल दिमाग में छप जाती हैं। एक और क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपने बता रखा है मॉड्यूल करना है, बायो में क्या करना है? बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है या नहीं होती है? भाई बिल्कुल करनी होती है। मैंने खुद ने नीट प्रेप पे 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे उसमें बायोलॉजी के थे। नो डाउट मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन वहाँ से किए थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। एंड यू कैन सी दी स्क्रीन शॉट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने अपने ड्रॉप ईयर में किया था। तो बिल्कुल बायो के क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन मैंने अपने रिसोर्स वाले वीडियो में भी आपको क्लियरली बोला था कि किसी भी कोचिंग के मटेरियल बिल्कुल मत सॉल्व करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों, बट वो मटेरियल बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं और उनको करना कोई रिलेवेंट वाली बात नहीं है। आप नीट प्रेप जैसा ऐप ले सकते हो। मैंने खुद ने टारगेट बैच में इनरोल किया था। इट्स अ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ऐप। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारे फ्लैश कार्ड यूज़ किए। मेरा नाइट रूटीन यही था कि जब मैं रात को सोने जाता था तो बेड पे फ्लैश कार्ड या एमसीक्यू खोल लिया नीट प्रेप के ऐप पे, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस देम जब तक मेरी आंख बंद नहीं हो रही है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग जो फीचर इस ऐप की है वो है कि आप रैंडम टेस्ट बना सकते हो। जो भी चैप्टर्स आपको पसंद आते हैं सिलेक्ट करो, उस पर टेस्ट बनाओ, टेस्ट दो।
अनलिमिटेड टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हो। इसके अलावा इनकी खुद की हाई गेल्ड टेस्ट सीरीज़ होती है जो इसके इस टारगेट बैच के साथ में आपको फ्री में मिलती है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो में एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर मिलती है आपको, फिजिक्स में एचसी वर्मा मिलती है, 1998 से पीवाईक्यू सारे मिलते हैं। सो इट्स ऑल इन वन ऐप। आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपको ये सारी चीज़ें साथ में मिलती है। एंड फिलहाल दे हैव लॉन्च द टारगेट बैच फॉर 2025 एंड 2026 ऑल्सो, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो आपको क्या हाईलाइट करनी है? देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपकी एनसीईआरटी रंगीन है, प्लीज़ थ्रो इट अवे। आप एक नई एनसीईआरटी ले लो, क्योंकि वो एनसीईआरटी किसी भी काम की नहीं है। एक नई एनसीईआरटी खरीद लो और मार्क माई वर्ड्स कि प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी में एक टच भी मत करना टिल फेब्रुअरी। ठीक है, फेब्रुअरी तक जब भी टेस्ट आती है यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी पूरी की पूरी, मतलब फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड। ठीक है, जब भी आपको मौका मिले पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, कोई हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। फेब तक जब आपकी एनसीईआरटी की 5 to 6 अच्छी रीडिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाले होंगे आपके कोचिंग में या कहीं से भी, अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले हो, तो उस टाइम पे जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो आपको लगता है कि आपकी 7वीं रीडिंग में भी आप भूल रहे हो। तो आपको हर पेज में कुछ ऐसा 2-4 लाइन मिलेगा, शायद डेटाज या फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद 7 बार पढ़ने के बावजूद आपको लगे कि नहीं यार ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे टेस्ट में गलत हो रही है। हाईलाइट ओनली दोज थिंग्स, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करने का कोई सेंस नहीं बनता। यार ये किताब मैंने करीब अपने लाइफ में 2 साल हाईलाइट किया। 12th में भी ये किताब थी मेरे पास, ड्रॉप ईयर में भी मेरे पास ये किताब थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी 1 महीने में मैंने इस किताब को छुआ भी नहीं और बहुत मैं कहूँगा जितना मैं डिज़र्व कर सकता था, मुझे उससे काफ़ी कम नंबर आए बायो में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ 335। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ हाईलाइटिंग योर एनसीईआरटी। ना उसके बाद एनसीईआरटी कैसे हाईलाइट करनी है वो मैंने बता दी है। मैं आपको एक बार अच्छे से अपनी एनसीईआरटी दिखा देता हूँ जो मैंने सेकेंड टर्म में हाईलाइट किया। ये देखो, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने बाद में हाईलाइट किया और ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने पहले हाईलाइट किया था। आप अगर गौर से देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो मैंने पहले हाईलाइट किया था उसमें मैंने वो सारी लाइंस हाईलाइट करने की कोशिश की है या लिखने की कोशिश की है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बट लेटली आई रियलाइज कि भाई एनसीईआरटी में तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन जो साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो समरी है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकती है। तो देयर इज नो पॉइंट इन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनसीईआरटी। तो मैंने अब की बार सिर्फ वो लाइंस हाईलाइट किए जो मुझे लगा कि शायद मैं भूल जाऊं या शायद मेरे डायरेक्टली एग्जाम में ध्यान में ना आए। और तो मैं नहीं चाहता कि आप एंड तक चीज़ों को ले जाओ, एंड में आप भी एक नई एनसीईआरटी खरीद के जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ करने के लिए आप तब करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जाके मार्केट से एक न्यू एनसीईआरटी लो एंड हाईलाइट। अभी डोंट हाईलाइट एट ऑल टिल फेब्रुअरी, बट व्हेन यू आर हाईलाइटिंग इन फेब्रुअरी तो सिर्फ आपको वो लाइंस हाईलाइट करनी है जो कि वो लाइंस हैं जो आप तभी भी भूल रहे होगे और आपको लगता है कि नीट में आपको याद नहीं आएगी लाइंस। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।